नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मकर राशि फल अक्टूबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अक्टूबर का महीना मकर राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके करियर भाव के स्वामी इस महीने 9 तारीख तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद कार्य की संपन्नता और उससे फायदा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र भाग्य भाव में रहेंगे। शुक्र का भाव भाग्य भाव में होना अनुकूल स्थिति है, लेकिन शुक्र नीच के रहेंगे जो कि कमज़ोर बिंदु है। यहाँ से भी कठिनाई के बाद सफलता मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। हालांकि शुक्र की स्थिति को देखते हुए कुछ नया व्यापार निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। किसी नए काम में निवेश करना भी उचित नहीं रहेगा। इस समय जॉब में छोटी मोटी परेशानियाँ बनी रह सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी चाहिए। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति औसत रहने वाली है। 27 अक्टूबर तक मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो गोचर शास्त्र के अनुसार दशम भाव में मंगल की स्थिति अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव से पाया है कि दशम भाव में मंगल का गोचर आपके भीतर की ऊर्जा को मजबूत करता है और आप अपने काम धंधे को बेहतर दिशा दे सकते हैं, नौकरी में बेहतर कर सकते हैं और इसका प्रभाव लाभ के मामले में भी पड़ता है। यही कारण है कि बहुत अच्छा न सही लेकिन सम्मानजनक लाभ इस महीने आप कमा सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद लाभ का प्रतिशत और भी अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लग्न या राशि के स्वामी इस महीने बकरी रहने वाले हैं, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति को अनुकूल दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। साथ ही आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं और आपका स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना होगा। प्रेम जीवन की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह, जो कि प्रेम संबंधों के कारक भी होते हैं, यह 9 अक्टूबर तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। यद्यपि आपके 8वें भाव में शुक्र के गोचर को खराब नहीं माना जाता है, फिर भी राहु केतु के प्रभाव के चलते संबंधों में मर्यादा रखना बहुत जरूरी होगा और मर्यादित होने की स्थिति में बदनामी का भय रहेगा। साथ ही वासनात्मक विचारों से दूर रहना भी समझदारी का काम होगा। अर्थात प्रेम में पवित्रता के भाव बनाए रखने के साथ साथ मर्यादित रहने की स्थिति में आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और अन्यथा बदनामी का भय रह सकता है। साथ ही छोटी मोटी बातों का बतंगड़ बनाने की स्थिति में मंगल की 8वीं दृष्टि 27 अक्टूबर तक छोटे विवाद को बड़ा रूप दे सकती है। पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का महीना आपको थोड़े कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि इस महीने वक्री रहने वाले हैं, जो अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव भी है। यह सभी स्थितियां परिजनों के साथ असामंजस्य देने का काम कर सकती हैं। हालांकि इस सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि महीने के पहले हिस्से में दूसरे भाव के कारक ग्रह बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी और किसी न किसी तरह से पारिवारिक संतुलन बनाने में आपके लिए मददगार बन जाएगी। पारिवारिक समस्या आने की कोशिश करेंगी, लेकिन महीने के पहले हिस्से में आप उन्हें नियंत्रित कर सकेंगे। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में स्थितियां तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकती हैं। अब उपाय की बात करें तो नियमित रूप से गुलाब का इत्र लगाएं, कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें, सूर्य भगवान को कुमकुम मिला जल नियमित रूप से चढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।